प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। दोस्तों ये शख्स कौन है, इधर बीते कुछ दिनों में सबको पता चल गया होगा। इतने के बाद भी जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, को फाउंडर ऑफ घंटाबिजनेस.com। यार सॉरी गाइस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, को फाउंडर ऑफ बड़ाबिजनेस.com। ये वही विवेक बिंद्रा हैं जिन्हें संदीप माहेश्वरी सर ने एक्सपोज किया है। क्यों एक्सपोज किया वो तो सभी को पता है। तो क्या वजह रही होगी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को स्कैमर साबित कर दिया गया। वो तो काफ़ी बड़े और पावरफुल इंसान है, तो वो कैसे भला स्कैम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सही है कौन गलत है। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि संदीप सर और विवेक सर में कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों संदीप सर के इस सेशन में एक लड़का रहता है जिसका नाम है सोनू, और सोनू का कहना है कि उसके घर वालों ने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 रुपए दिए थे ताकि उनका लड़का यानी सोनू वहां से कुछ अच्छा सीखकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। लेकिन उसे वहां पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं हाथ लगी, और उसने संदीप सर के सेशन में खुलकर बताया कि ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है बल्कि अपने इंडिया की ही कंपनी है। साथ ही उस कंपनी के ओनर का एक यूट्यूब चैनल है और ये काफ़ी बड़ा चैनल है। सोनू ने ये भी कहा कि वहाँ पर 50,000 तो ले लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जो कोर्स होते हैं उसकी वैल्यू 500 रुपये के बराबर भी नहीं होती। तो वही जो लोग इस क्राइसिस से गुजर चुके होते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि ये बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पर संदीप सर का मेन मकसद था सबको अवेयर करना कि ऐसे स्कैम से बचे, क्योंकि सोनू ने बताया कि इस बिजनेस को 1 लाख से ज़्यादा लोग ज्वाइन किए हुए थे, जिसमें खुद भी सोनू ज्वाइन था। तो 50,000 ना लेकर यदि हम 40,000 रुपये भी मानते हैं तो उस हिसाब से ये स्कैमर 400 करोड़ रुपए का स्कैम कर चुका था, और न जाने अभी कितना स्कैम करना बाकी था। तो संदीप माहेश्वरी सर इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए लोगों को अवेयर कर रहे थे। स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम या उन्हें टैग नहीं किया था उन्होंने, लेकिन वो एक कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। मतलब ये है कि कितने सारे स्कैमर घूम रहे हैं और कई स्कैमर MLM की आड़ में लोगों को लूट रहे होते हैं। उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो जान रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी का नाम या फेस नहीं रिवील किया जा रहा है। लेकिन एक जाने माने बिजनेसमैन जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 21 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, जिन्हें हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया और कहा, मैं ये कह रहा था कि इसकी टाइमिंग क्यों है ऐसी। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया उसके एवरेज व्यू 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। हाँ, फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा, लोग देख नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि संदीप माहेश्वरी सर ने किसी का नाम नहीं लिया और ना ही किसी के बिजनेस के बारे में जिक्र किया। मैंने खुद उनके पूरे वीडियो को देखा, लेकिन उसमें कहीं विवेक बिंद्रा सर का नाम नहीं आया। उन्होंने वहां पर बस ये बताने की कोशिश की कि क्या सही है और क्या गलत है। इतने में विवेक सर अपने आदमियों को संदीप सर के घर भेज देते हैं और संदीप सर की टीम को फोन भी लगाते हैं, तो विवेक सर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर सवाल ये आता है दोस्तों कि जब विवेक सर अपनी जगह सही है और कोई स्कैम नहीं कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो क्यों इतने परेशान हैं और क्यों संदीप सर को फोन करते हैं। इसका मतलब तो यही होता है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है, तभी ऐसा कर रहे हैं विवेक सर। इसमें सबसे बड़ी हिडन मिस्ट्री ही यही है दोस्तों। सोनू ने संदीप सर के सेशन में विवेक सर के बड़ा बिजनेस के बारे में ही जिक्र किया था, और ये चीज़ संदीप सर खुद भी जानते थे, लेकिन किसी भी तरह का संबंध खराब ना हो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर विवेक सर का नाम और फोटो नहीं यूज़ किया। क्योंकि विवेक बिंद्रा सर एक बार खुद संदीप माहेश्वरी सर के सेशन में गए हुए थे, तो संदीप माहेश्वरी सर ने विवेक बिंद्रा सर की वहाँ पे बहुत तारीफ की थी, और यहाँ पर संदीप सर ने विवेक सर पर ब्लेम भी नहीं लगाया, बस इतना ही कहा कि ये सब सही नहीं है गरीबों से इतने ज़्यादा पैसे लेना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए 40 से 50,000 बहुत ही मोटी रकम होती है। वहीं जब संदीप सर के घर विवेक सर ने अपने एम्प्लॉय को भेजा, तो संदीप सर ने इस चीज का जिक्र अपने कम्युनिटी पोस्ट में किया, तो ये देखकर विवेक सर की और सुलग गई। ये स्कैम विवेक सर के बड़ा बिजनेस यानी IBC को एक्सपोज करता है। पर ये बड़ा बिजनेस क्या है आप जानते हैं? तो चलिए हम बताते हैं। इसको हम 3 सेक्टर में जानेंगे, जिसमें से पहला है IBC क्या है, दूसरा है IBC कैसे काम करता है, तीसरा है IBC में सबसे कम इन्वेस्टमेंट कितना होता है। फर्स्ट पॉइंट, IBC क्या है। IBC डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक मिनी फ्रेंचाइजी है, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति इनके बड़ा बिजनेस पार्टनर का प्लान बन सकता है और उनके प्रोडक्ट या कोर्स को प्रमोट करके कमीशन कमा सकता है। IBC भी MLM की तरह ही है। इसे करने के लिए ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे एज ए वर्क फ्रॉम होम की तरह कर सकते हैं।
विवेक सर की आईबीसी 2 सेक्टर में काम करती है। पहला सीखने में यानी लर्निंग, दूसरा कमाने में यानी अर्निंग। इसमें लर्निंग में आपको बीसीपी के बारे में यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में सिखाया जाता है। अर्निंग के लिए आईबीसी में काम करते हुए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाता है और बेचा जाता है। इनमें आईबीसी की तरफ से 33.3% की कमीशन मिलती है, जिसे अर्निंग कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है आईबीसी में करना क्या होता है। तो दोस्तों, आईबीसी बनकर विवेक सर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे आईबीसी, बीसीपी यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, केस स्टडी, कॉर्पोरेटिंग ट्रेनिंग जैसे चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। इसमें एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो बड़ा बाजार के सभी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और 33.3% के कमीशन पे काम करता है। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर आईबीसी में 1000 रुपये से ज्वाइनिंग करता है तो ऑथराइज्ड पर्सन को उसमें से 33.3% कमीशन दिया जाता है, जो लगभग 333 रुपये होते हैं। इसी बेस पर यहाँ पर सारा काम होता है। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, आईबीसी की ज्वाइनिंग की फीस कितनी है। तो आईबीसी की फीस को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में जानेंगे तो इसमें कुछ लेवल होते हैं। जैसे कि पहला लेवल है आईबीसी स्टार लेवल। आईबीसी के इस स्टार लेवल में 40,120 रुपये से ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद आता है आईबीसी प्राइम प्लस, इसमें 57,820 रुपये से ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद आता है आईबीसी प्रो प्लस, जिसमें 88,382 रुपये से ज्वाइनिंग होती है। और तो सबसे आखिरी है आईबीसी प्लेटिनम, जिसमें 1,16,820 रुपये से ज्वाइनिंग होती है। और यही है आईबीसी बिजनेस। यही वो बिजनेस है दोस्तों जिसको लेकर आज इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। हालांकि संदीप सर साफ साफ कह चुके हैं विवेक सर को कि जो करना है कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो विवेक सर को वो खुलकर एक्सपोज करेंगे और कर भी रहे हैं। तो वहीं विवेक सर कहते हैं कि के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। यहाँ पर विवेक सर संदीप सर को डायरेक्ट धमकी दे रहे होते हैं। बट दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं है। ना तो संदीप मैसूरी सर गलत है और ना ही विवेक सर गलत है। संदीप सर यहाँ पर तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहला वीडियो स्कैम एक्सपोज पर बनाया था। किसी को टैग नहीं किया था, ना ही किसी को टारगेट किया था, ना ही किसी के नाम को मेंशन किया था। लेकिन इतने के बाद भी विवेक सर संदीप सर के इस वीडियो पर बौखला उठे और यहीं पर विवेक सर की सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि विवेक सर सही भी रहेंगे तो उनकी बौखलाहट उन्हें गलत साबित कर देगी। रही बात सोनू की, तो वो संदीप सर के सेशन में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा जहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। हो सकता है आईबीसी में स्कैम हुआ हो उसके साथ, तभी वो ऐसा बोल रहा है। और यहाँ पर जरूरी भी नहीं है कि विवेक सर ही स्कैमर होंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्कैमर घूम रहे हैं जो विवेक सर की एड को डाउनलोड करके और अपने एफबी या गूगल पर एड चलवा के पब्लिक से पैसा लूटते हैं। इसीलिए स्पेसिफिक रीजन नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर बात क्या है। अब आईबीसी की पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों आईबीसी का स्कैम अगर सच साबित हुआ तो विवेक सर को हवालात में जाने से कोई नहीं बचा सकता। बाकी इसके आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं किसी और नए